और चलिए अब आपको सीधा चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यूपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिनंदन कर रहे हैं। संबोधन में क्या उस लक्ष्य के ऊपर आप पहुंचे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि अभी तो आप एजुकेशन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब आपका रास्ता ही बदल गया है। अब आपके सामने, जैसा अनुराग जी बता रहे थे कि स्पेसिफिक वर्ग नहीं है, या आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं है, आपके सामने बड़ा टारगेट है। हम सोचेंगे भी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए विचार करेंगे। हमारे सामने वो टारगेट है, कहीं पर भी कमी न रहे, समान रूप से विकास, समान रूप से वितरण, बिना भेदभाव के। ये हम धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर भी हमसे बहुत सारी बातें वो बताई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों, जगहों पर, अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे। और मुझे अपेक्षा है कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। क्योंकि हमें गर्व है अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगाएंगे, खेल की दुनिया में देखेंगे, ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है, जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें, जड़ों के साथ रहें। हमारे कई जो अधिकारी हैं, अनुराग रस्तोगी जी बैठे हैं, आप आगे बढ़ते बढ़ते चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएंगे। जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो चीफ सेक्रेटरी तक भी आप पहुंचेंगे। यह हमारी मेहनत और हमारे काम, जो लोगों के हित के अंदर हमने योजनाएं बनानी हैं, जो योजनाएं बननी हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको धरातल पर उतारने का काम हम सब ने करना है। और मुझे तो ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में किस गति से भारत आगे बढ़ा है, किस गति से दुनिया में भारत का नाम हुआ है। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत को एक श्रद्धा के रूप में देखता है। शासन तंत्र वही है, हमारे ऑफिसर्स वही हैं, परंतु काम करने का एक अलग तरीका है। और भारत बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे,
2047, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। ये वर्ष, ये भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गौरव दिवस के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हुए हैं संविधान गौरव दिवस के, और हम सब उसको मना भी रहे। पूरे वर्ष उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी रचना योजना बनाई कि ये देश बाबा साहेब के उस संविधान के अनुसार आगे बढ़े, और उन महापुरुषों को भी हम याद करें जो हमें कुछ दे करके गए हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया है। उनके दिवसों के ऊपर हमें उनको याद करना चाहिए। हमें यह भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में ऐसे उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश, इस समाज, इस धर्म के लिए अपना महायोगदान दिया है, ऐसे सब महापुरुषों को भी उनके दिवसों पर हम याद करते हैं। और मेरा आग्रह है, क्योंकि सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, इसका उदाहरण भी हमारे सामने आया है। अभी एक बैच पीछे हमारे SCS अधिकारियों का वो निकला था, ट्रेनिंग करके आए, तो मैं उनके बीच में चला गया। तो वहां भी मैं पूछ रहा था, उन SCS अधिकारी जब ट्रेनिंग करके और ड्यूटी पर जा रहे थे, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया और इस मुकाम के ऊपर कैसे पहुंचे। परंतु मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है, इस बात का गौरव भी है कि जब नीति स्पष्ट हो और जब नियत साफ हो तो कोई समस्या सामने नहीं आती। मुझे इस बात का गर्व है कि जब उन बच्चों ने बताया, कई बच्चों ने बीच में बताया कि एक साधारण परिवार से कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं, मेरे परिवार में से कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा और मोदी जी ने मुख्यमंत्री बढ़ाई का बढ़ाई दिया। एक साधारण परिवार का बालक अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। एक साधारण परिवार का बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची के IAS लग जाता है, CS लग जाता है, हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाता है। इसका मैसेज हरियाणा में नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश के अंदर है। आपका पूरे देश के अंदर। कहीं तो आकर के ये पूछते हैं कहा यो कर्या किस तरह होगा। हमारी बेटी अभी एक बता रही थी कि मैं इंटरव्यू में रह गई, बिल्कुल फेर है, बोल ही नहीं सकते। अगर कोई देखना चाहे देख भी सकता है।